नमस्कार। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक नेट जेआरएफ 2020 जो मैं एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रही हूँ 2020 में जो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो चैप्टर है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। नेट और जेआरएफ के प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं लेकर आज आपके साथ डिस्कशन करूँगी। ओके, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं दिसंबर 2011 में पूछा गया एक क्वेश्चन है जैन धर्म से कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे। अब यहाँ क्या करना है कि आपको यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके समझना है कि वो क्वेश्चन सेटर जो है, जो क्वेश्चन सेट करता है किस तरह से क्वेश्चन सेट करता है। यहाँ सिर्फ जो नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके विचारों को ये देखना है कि वो कितने फैक्टफुल तरीके से अध्ययन करते हैं चैप्टर का। तो इसने पूछ दिया कि संस्थापक किस जनजाति से है, किस जनजाति से है। तो आपको लगेगा भाई ये तो जनजाति नहीं है, ये किसी कुल से संबंधित है। तो आपको यही देना है कि कुल किससे बनता था, किसी एक जाति से बनता था। तो बस थोड़ा सा आपको दिमाग को ये घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया है। तो जैसे कि आप इस तरह से अगर मैं पूछती हूँ कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस कुल से थे, तो आप क्या कहेंगे? ज्ञात्रिक कुल कहेंगे। तो यहाँ भी आंसर होगा ज्ञात्रिक कुल। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए कि इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसमें का नहीं है, लेकिन फिर भी इधर उधर से क्वेश्चन करके ये दे दिया है। ये विश्व इतिहास है लेकिन इसी में सम्मिलित कर दिया गया है, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। उसमें जून 2011 में पूछा है इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया। तो इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन मेजनी के द्वारा किया गया था। समझ लीजिए कि एक अपवाद स्वरूप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये विश्व इतिहास से लिया गया है। सो बिल्कुल आप घबराए नहीं, दे दिया क्वेश्चन तो इसीलिए हमने पढ़ दिया। ये क्वेश्चन इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो जून 2011 में जो पूछा है, स्टेटमेंट पे बेस्ड है। निषाद जो मूलतः आदिवासी थे बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। कथन है कारण यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। निषाद जो मूलतः आदिवासी थे और बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। आदिवासी थे इसलिए अछूत थे, ये भी सही है। और यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम रखते हैं, ये भी सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या ये नहीं करता है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें दिया है मोरलैंड के अनुसार भारत का निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था। मोरलैंड एक इतिहासकार है, उसने कहा है कि भारत में जो निर्यात होता था उसका बड़ा भाग एक सूती वस्त्र उद्योग है। कारण बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत में लाए जाते थे। तो इसमें दोनों में कितनी सच्चाई है? तो मोरलैंड जो है औपनिवेशिक काल यानी कि ब्रिटिश भारत के समय उसने ये स्टेटमेंट दिया था। तो स्टेटमेंट दिया तो यहाँ कारण लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट दिया क्योंकि बाबर ने ऐसा कहा था। तो ऐसा सही हो सकता है क्योंकि मोरलैंड तो औपनिवेशिक काल, कॉलोनियल पीरियड यानी कि ब्रिटिश काल का था, और यहाँ बात हो रहा है बाबर का, जो बाबर उसके बहुत पहले का ही था। तो यहाँ ए सही है परंतु आर गलत है। इसका आंसर होगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिसंबर 2010 में
किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर है जैन और बौद्ध धर्म से, तो एक दो क्वेश्चन इसमें इधर उधर से पूछ दिया है, लेकिन इसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर ही फोकस कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। बुद्ध के जीवन के संदर्भ में, जैसे ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ही चारों उठा के आपको दे देगा और आपको सुमेलित करना है। भले ही क्वेश्चन का पैटर्न बदल के दे, सुमेलित करना है या इसमें चारों में से कौन सही है, क्रमवार लिखिए, ऐसे ऐसे करके दे देगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ कमल, घोड़ा, चक्र, स्तूप। इसमें सब एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, यानी किस चीज़ का प्रतीक क्या है। तो एक साइड ये सूची 2 में दिया हुआ है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, त्याग, जन्म, महापरिनिर्वाण, प्रथम धर्म उपदेश। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो आंसर टिक लगा है सही आंसर है, लेकिन आप इसको मत देखें, आप खुद से लॉजिकली आप सोचिए। जैसे कमल, कमल किसका प्रतीक है? जैसे कमल का खिलना, यानी किसी नए चीज़ का उत्पन्न होना, तो वो किसका है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल। घोड़ा, घोड़ा कहीं भी व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो किस पे, इन चारों में से किस पे बैठ के जाएगा? घोड़े पे बैठ के जाएगा, क्योंकि घोड़ा सवारी का प्रतीक है, यानी कहीं आने जाने का प्रतीक है। तो इसके प्रतीकात्मक, किस चीज़ का प्रतीकात्मक चिन्ह है ये? इसका त्याग का प्रतीक है, उसका महाविनिष्क्रमण। मुझे लगा कि यहाँ दिया हुआ है महाविनिष्क्रमण, तो यहाँ पे लिखा है त्याग का प्रतीक। क्या चीज़ त्याग? वो घर का त्याग करते हैं, तो घर त्याग की भी घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके, आप नोट कर ले, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये भी कहा, कहीं लिखा अगर होगा कि घोड़ा किसका प्रतीक है? महाविनिष्क्रमण, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा था तो उस घटना के प्रतीक है, जिसको इतिहास में कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। अब हम देखते हैं चक्र, महाचक्र परिवर्तन। महाचक्र परिवर्तन किसको कहा गया है? प्रथम धर्म उपदेश, यानी कि पहली बार जो उन्होंने अपना उपदेश दिया था, तो महाचक्र परिवर्तन। और ये भी बता दूं कि सारनाथ का जो बौद्ध स्तूप है, तो उस पर एक चक्र का भी चिन्ह बना हुआ है, तो महाचक्र परिवर्तन उससे रिलेटेड है। क्योंकि अशोक जो था बौद्ध धर्म मानने वाला था, इसीलिए उसने सारनाथ में एक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया, जिसमें जो हम लोग ये सत्यमेव जयते लिखे हुए जो सिक्कों पर चिन्ह रहता है, सारनाथ का जो एक चिन्ह है, तो वहीं उसमें चक्र का चिन्ह है, तो वहीं इस घटना से ही रिलेटेड है, इसको महाचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब हम देखते हैं डी, स्तूप। स्तूप क्या चीज़ का प्रतीक है? स्तूप मतलब कि स्तूप कब बनता है? जब कोई भी बौद्ध धर्मावलंबी है जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद वहाँ उन्हें वहीं पे दफनाया जाता है, तो इसके ऊपर स्तूप बनता है। और स्तूप किस चीज़ की चिन्ह है या प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का, यानी जब मृत होते हैं तो उनको कहा जाता है कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ओके, तो आप समझ गए, कमल किसका? जन्म। घोड़ा, घोड़े से भागा जाता है, तो त्याग, यानी घर त्याग। चक्र, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनके दिमाग में, जैसे कहते हैं ना कि बहुत व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, तो एक चक्र सुदर्शन एक चक्र मतलब चल उठता है, तो वही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें पहला उपदेश दिया था। स्तूप यानी महापरिनिर्वाण। ओके, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। ये जो प्रतीकात्मक चिन्ह है अच्छे से याद करें, क्वेश्चन ये दे भी सकता है एग्जाम में और इसका स्वरूप बदल कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोधिसत्व का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? बोधिसत्व का सिद्धांत, बोधिसत्व का सिद्धांत यानी कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद एक बौद्ध संघ का निर्माण हो गया और बौद्ध संघ से जुड़ने वाले लोग बोधिसत्व कहलाए। और ये किससे संबंधित है? महायान के बौद्ध धर्म से। महायान बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म भी तो कई भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, तो इसमें महायान के बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थानों में 4 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई है, नीचे दिए गए कूट को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, महात्मा बुद्ध से संबंधित या ये कहें कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो मुख्य बातें हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें महात्मा बुद्ध की 4 बौद्ध संगीतियाँ,
जिसको बौद्ध परिषदें कहें या बौद्ध संगीति कहें। संगीति का मतलब होता है एक धार्मिक आयोजन। ओके, तो 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये आप भी जानते हैं, लेकिन यहाँ जगह का नाम लिखा हुआ है कि किस जगह पे हुआ था। तो चलिए, सबसे पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में। ओके, तो सबसे पहले राजगिरी रखेंगे। सेकंड कहाँ हुआ था? वैशाली में। थर्ड कहाँ हुआ था? थर्ड हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। और फोर्थ कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। चलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल्स बता देती हूँ। फर्स्ट हुआ था वैशाली में, कराने वाले कौन थे? अजातशत्रु। ओके, सेकंड हुआ था फर्स्ट राजगिरी में, कराने वाले कौन थे? अजातशत्रु। सेकंड हुआ था वैशाली में, और किसने कराया था? कालाशोक ने। थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में, और कराया था किसने? अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। चौथा हुआ था कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कश्मीर में, और कराया था किसने? कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड है दिया। इस तरह के क्वेश्चन ना आजकल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी हमसे बताइए। जैसे इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का उत्थान सामाजिक और आर्थिक व्याप्त असंतोष का परिणाम था। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी या कहे तब जब महाजनपद का उदय हो रहा था, ये कहे कि बौद्ध और जैन धर्म के समय में धार्मिक आंदोलनों का उत्थान सामाजिक और आर्थिक व्याप्त असंतोष के कारण हुआ था। चलिए, कारण क्या कह रहा है? समाज के तिरस्कृत तबकों की सुधरी हुई आर्थिक स्थिति ने उनको अपनी उचित सामाजिक स्थान पाने का साहस दिया। दोनों सही है। यानी कि क्यों हुआ था? धार्मिक और आर्थिक असंतोष का परिणाम था। धार्मिक आंदोलन जो हुआ था तो उसका कारण क्या था? तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2009 में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9, कि इसमें एक सूची दिया हुआ है, इसमें सम्मिलित करना है। इसे तो आप जान ही जाएंगे, बहुत ही ईजी है। चलिए फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ। अरे इसमें तो एक टिक लगा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए, तीर्थंकर किससे संबंधित है? जैन धर्म से। कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा रचित है, इनसे सोमदेव द्वारा रचित। बोधिसत्व किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र से। इसका देख लेते हैं कौन मिलान करता है। ए का जैन धर्म, 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ओके, इसका आंसर होगा ए। चलिए, इसमें कुछ क्लियर दिख नहीं रहा, मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी सूची को सम्मिलित करना है कि कौन किससे संबंधित है। ये भी इजी है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर आप बहुत ही ईजिली दे सकते हैं। त्रिरत्न किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नहीं, इसमें त्रिरत्न इस जैन धर्म का हम देखेंगे। ठीक है, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। जातक कथा बौद्ध धर्म से। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। कथा सरित सागर सोमदेव। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर होगा डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर की। बौद्ध धर्म में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अवधारणा में लोगों की बहुसंख्या के कल्याण की कामना है। ठीक है,
इसका उद्देश्य लोगों की बहुसंख्या की समस्याओं को मिटाना है। ए कथन है, आर कारण है, कौन सही है? चलिए आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, अब हम देखेंगे दिसंबर 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, यह भी कथन कारण पर ही आधारित है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की अवधारणा मानव जीवन के समस्त दुख को समाप्त करने वाली है। यह अतिवादी विचार को समाप्त करती है। बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो बौद्ध धर्म में ये बताया गया, आप पढ़े होंगे कि मध्यम प्रतिपदा यानी कि बौद्ध धर्म में ये बताया गया है कि आप सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए आपको मध्यम प्रतिपदा मार्ग अपनाना है। इसका मतलब यह हुआ कि ना ही आप भूखे प्यासे रहकर शरीर को कष्ट दे सकते हैं और ना ही आप अय्याश जीवन जी सकते हैं। यानी एक मध्यम मार्ग अपनाना है, उसी को कहा गया है मध्यम प्रतिपदा, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा है कि लोभ मोह काम क्रोध से दूरी बनाकर रखे। इससे आपको मध्यम मार्ग इसी को कहा गया है और इससे आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ओके, तो इसमें ए सही है। 12 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर होगा ए। अब 2007 का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बौद्ध धर्म में उपोसथ क्या था? उपोसथ का मतलब होता है कि जब बोधिस्ट तुक बना, एक बौद्ध संघ बना, संघ में बहुत सारे नियम कानून बने, उन्हीं कानूनों से एक शब्द इसमें यहाँ जुड़ता है उपोसथ। यानी जो भी नए भिक्षुक, नए बौद्ध धर्मावलंबी शामिल होते थे तो उनको जो शपथ दी जाती थी उस प्रक्रिया को, उस प्रक्रम को उपोसथ कहा जाता था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2006 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा था कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक मैं बताऊं तो कपिल हैं। कपिल, आप याद रखिएगा, सांख्य दर्शन मतलब कपिल। कपिल, आपको बता दो, षड दर्शन आपने पढ़ा है? षड दर्शन में 6 दर्शन है, उन्हीं में से एक कपिल है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। प्रतीत्य समुत्पदा बौद्ध दर्शन की अवधारणा है। यह कार्य और कारण में विश्वास करती है। कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म ने एक ये भी अपना विचार दिया है, उनकी अवधारणा भी है, दर्शन है कि प्रतीत्य समुत्पदा। प्रतीत्य समुत्पदा का मतलब होता है कि इस संसार में कोई भी काम बिना कारण का नहीं होता है, तो इसीलिए ये दिया गया है, तो इसमें ए है जो सही रहेगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आपको ना कथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन में आप अपना दिमाग लगाएं, बुक को पढ़ें और इस बात को समझें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आजकल नेट एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप बेधड़क होके ये आंसर नहीं दे सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जून 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति संबंधी अनुबंध सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है? ये दिया है, बौद्ध ग्रंथ का नाम दिया है और इसमें बताया गया किसमें ये राज्य की उत्पत्ति संबंधी अनुबंध सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त है। तो किसमें प्राप्त है? दीर्घ निकाय में। अगर आपको पूरे बौद्ध साहित्य से संबंधित पढ़ना है तो आप चले जाइए इस चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखिएगा बीए करके, बैचलर ऑफ आर्ट्स माने बीए का हिस्ट्री ऑनर्स का एक प्लेलिस्ट में है, उसमें बौद्ध साहित्य पढ़िएगा। बौद्ध साहित्य इतना इम्पोर्टेंट है, मैंने पूरे बौद्ध साहित्य को बहुत ही क्लियर ढंग से फैक्टफुल तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। जिसमें दीर्घ निकाय, त्रिपिटक के फिर कितने भाग है, फिर उसके कितने भाग है, किन भागों में किन चीज़ की चर्चा है, सारे उसमें लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में षोडश महाजनपदों का उल्लेख है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कुछ वर्ष का अंतराल करके क्वेश्चन देता ही है कि षोडश महाजनपद यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है? तो अंगुत्तर निकाय में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18।
बौद्ध ने प्राकृत भाषा के माध्यम से अपने उपदेश दिए। कारण, अब देखिए कथन तो दे दिया कि बौद्ध ने प्राकृत भाषा में दिया था अपना उपदेश, तो कारण क्या है? समाज के प्रत्येक वर्ग तक वे पहुंचना चाहते थे। तो आपको ये बात बताऊं, ये तो बात है कि उसने महात्मा बुद्ध ने जिस भी भाषा में दिया, उनका मकसद, उनका उद्देश्य तो यही था कि वो समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे। लेकिन बुद्ध ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया था, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने दिया था पाली भाषा में। और प्राकृत भाषा में किसने दिया था? जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी ने। तो यहाँ ए गलत है और आर सही है। ओके, तो इस तरह से ये था बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट और जेआरएफ के लिए। जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें। इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। और मैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर मौर्य साम्राज्य का लेकर आऊँगी, जिसमें प्रीवियस ईयर में मौर्य साम्राज्य में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैं बात करूँगी, आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी और टॉपिक वाइज भी लेकर आऊँगी। और इस तरह चैनल पे बहुत सारे ऐसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो अवेलेबल भी हैं, और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी अपना अनमोल सुझाव है, सलाह है देना चाहेंगे तो हमें ज़रूर लिख भेजें। हमें आपके सुझाव का इंतज़ार है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।